ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव दिवस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। रायपुर में हो रहे भारतीय सड़क कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सड़क निर्माण क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर हो रही है चर्चा। राज्य में 10वीं और 12वीं बोर्ड के बच्चों के लिए जनवरी में आयोजित की जाएगी प्री बोर्ड परीक्षा। और गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में आज हुई सड़क दुर्घटना में एक सब इंस्पेक्टर की मौत, 2 आरक्षक सहित 4 घायल। अब समाचार विस्तार से। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को राजधानी रायपुर में जनजातीय गौरव दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई बिहार से वर्चुअल रूप से जुड़कर इस समारोह का शुभारंभ करेंगे और पीएम जनमन योजना में शामिल जिलों के हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे। राजधानी रायपुर के अलावा राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में भी 1 दिवसीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आगामी 13 से 15 नवंबर तक राज्य स्तरीय जनजातीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। चित्रकला प्रतियोगिता का विषय जनजातीय जीवन शैली है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले व्यक्ति 11 नवंबर तक पंजीयन करा सकते हैं। भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक अधिवेशन राजधानी रायपुर में आयोजित किया जा रहा है। अधिवेशन के दूसरे दिन आज सड़क अनुसंधान विकास और अत्याधुनिक हरित प्रौद्योगिकी के संबंध में राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड की बैठक हुई। साथ ही अनेक तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया। इससे पहले कल शाम केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 4 दिवसीय इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री गडकरी ने छत्तीसगढ़ में सड़कों के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए के कार्यों की स्वीकृति दी। इनमें 4 राष्ट्रीय राजमार्गों में 4 लेन के लिए डीपीआर की स्वीकृति भी शामिल है। उन्होंने धमतरी से जगदलपुर, रायपुर से बलौदाबाजार सारंगढ़, कटघोरा से अंबिकापुर और बिलासपुर से अक्कलतरा, रायगढ़ से ओडिशा बॉर्डर तक के राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन करने के लिए राशि स्वीकृत करने की भी घोषणा की। श्री गडकरी ने रायपुर में सरोना उद्योग भवन, तेलीबांधा और धनेली जंक्शन में फ्लाईओवर निर्माण के लिए भी राशि स्वीकृत करने का ऐलान किया। उन्होंने 3 सड़कों के 1 टाइम इम्प्रूवमेंट कार्यों की भी मंजूरी दी। श्री गडकरी ने सड़कों के निर्माण के लिए केंद्रीय सड़क निधि से 900 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। भारतीय सड़क कांग्रेस के महासचिव संजय कुमार निर्मल ने आकाशवाणी समाचार से चर्चा करते हुए बताया कि अधिवेशन के दौरान पिछले 1 साल में रोड निर्माण क्षेत्र में हुए विभिन्न प्रौद्योगिकी विकास के साथ ही सड़क सुरक्षा और ग्रामीण रोड जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा हो रही है। हमारा पर्पज कि सभी सेक्टर को हम एड्रेस करें, चाहे वो रोड सेफ्टी हो तो रोड सेफ्टी को भी करेंगे। रूरल रोड पे भी एक स्पेशल सेशन हो रहा है इसमें, यहाँ पे आईआरसी में सर्च पे भी एक अलग से स्पेशल सेशन हो रहा है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो भी हुए हैं, हर सेशन में हमारा ये होता है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पिछले 1 साल में हुए हैं वो जरूर उनका शोकेस हो, चाहे एग्जीबिशन में भी हो और उन पे प्रेजेंटेशंस भी हो, ताकि लोगों को ये पता चले कि हमारा कितना डेवलपमेंट हुआ है पिछले 1 साल में और आगे का हमारा क्या कार्यक्रम है। 11 नवंबर तक चलने वाले सम्मेलन में 2000 से अधिक विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और इंजीनियर भाग ले रहे हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा के पक्ष में आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 सभाएं ली। उन्होंने चंगोरा भाटा बाजार चौक, कुशालपुर और गुरु नानक हॉल में जनसभाएं ली। सभा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी संबोधित किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एएस संपत कुमार और पूर्व विधायक अरुण वोरा ने सुंदरनगर वार्ड में प्रचार किया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी सुनील सोनी के पक्ष में सांसद बृजमोहन अग्रवाल रोड शो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार को इस विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। इस बीच निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता रथ के माध्यम से मतदाताओं को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल रायपुर के महंत लक्ष्मी नारायण दास महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के छात्रों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। गौरतलब है कि इस उपचुनाव के लिए मतदान 13 नवंबर को होगा। राज्य में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के पहले बच्चों को परीक्षा की तैयारी कराने के उद्देश्य से प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा जनवरी के अंतिम सप्ताह में होगी। इससे पहले सभी स्कूलों में दोनों कक्षाओं का पाठ्यक्रम 10 जनवरी तक पूरा कराना अनिवार्य है। प्री बोर्ड परीक्षा प्रत्येक जिले में आयोजित की जाएगी, जिसमें विद्यार्थियों से पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे।
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आज हुई सड़क दुर्घटना में एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई है। वहीं 2 आरक्षक सहित 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरबा जिले के पाली पुलिस का एक वाहन हादसे का शिकार हो गया। हादसे में एक सब इंस्पेक्टर विलायत हुसैन की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं एक आरक्षक शैलेंद्र तंवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए बिलासपुर रिफर किया गया है, जबकि एक आरक्षक और 2 चालकों को हल्की चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि पाली पुलिस की टीम कानपुर गई हुई थी किसी प्रकरण में आरोपी की पतासाजी के लिए और कल कानपुर से वापस पाली आने को निकली थी। तभी गौरेला के मेढुका गांव के पास वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। आकाशवाणी समाचार के लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही से मैं हरीश कुमार मांडवा। वहीं कोरबा जिले में आज सर्वमंगला कन्वेरी मार्ग पर 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक घायल हो गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बीजापुर जिले में कल सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में जो 3 माओवादी मारे गए हैं, उनमें से एक पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इनामी माओवादी की शिनाख्त PLGA प्लाटून नंबर 10 के कमांडर जोगा के रूप में हुई है। कोरबा जिले में मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना और जिला खनिज न्यास से जारी धनराशि के दुरुपयोग के मामले में ग्राम पंचायतों के सरपंच और सचिवों पर 40 लाख रुपए से अधिक के गबन का आरोप लगा है। इस मामले में SDM न्यायालय से संबंधित सरपंचों और सचिवों को नोटिस जारी की गई है, साथ ही उनसे वसूली की कार्रवाई भी की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तहसील कार्यालय रायपुर में सहायक ग्रेड 2 के पद पर कार्यरत प्रदीप उपाध्याय की आत्महत्या मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने जांच की जिम्मेदारी रायपुर के संभाग आयुक्त को सौंपी है। विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दिवंगत शासकीय कर्मचारी ने अपने सुसाइड नोट में विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने और छवि खराब करने का आरोप लगाया था। इन आरोपों की जांच कर तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन कार्रवाई की अनुशंसा सहित प्रस्तुत करने को कहा गया है। जांजगीर चांपा जिले के 3 खिलाड़ियों का चयन अहमदाबाद में होने वाली राष्ट्रीय शालेय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए हुआ है। ये तीनों खिलाड़ी छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंडर 14 में मोहम्मद असद और अंडर 17 में आदित्य यादव तथा देवाशीष सिंह का चयन हुआ है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में जांजगीर चांपा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन कर दिया गया है। आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। राज्य सरकार ने कल शाम 25 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों और 11 उप पुलिस अधीक्षकों का तबादला आदेश जारी किया है। धमतरी के मां अंगार मोती मंदिर परिसर में कल गंगरेल मड़ई का आयोजन किया गया। इस मड़ई में 4 जिलों के 52 गांवों के देवी देवता और 45 गांवों के आंगा देवता शामिल हुए। कोंडागांव जिले की केशकाल पुलिस ने एक कार से 56 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 3,41,000 रुपए बताई गई है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रायपुर पुलिस ने 22 लाख रुपए कीमत की करीब 4 किलो अफीम के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 झारखंड और 1 भिलाई का रहने वाला है। तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जांजगीर चांपा जिले के SDM कार्यालय के सामने पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठी हेड़सपुर की निलंबित महिला सरपंच शांतिबाई चौहान ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। और जांजगीर चांपा जिले के कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला खोखरा में भारत स्काउट एंड गाइड्स की 75वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा और स्काउट गाइड्स के प्रति जागरूकता लाने रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव दिवस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। रायपुर में हो रहे भारतीय सड़क कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सड़क निर्माण क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर हो रही है चर्चा।
राज्य में 10वीं और 12वीं बोर्ड के बच्चों के लिए जनवरी में आयोजित की जाएगी प्री बोर्ड परीक्षा। और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आज हुई सड़क दुर्घटना में एक सब इंस्पेक्टर की मौत, 2 आरक्षक सहित 4 घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।